हेलो बच्चों, let us read the question. A spring block system is placed on a rough horizontal floor. The block is pulled towards the right to give the spring some elongation and released. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास जो ब्लॉक सिस्टम है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, वो रफ सरफेस पे रखा गया है. यहाँ पर रफ हॉरिजेंटल फ्लोर बोला है, इसका मतलब ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होगा. The block is pulled towards the right to give. अब हम क्या कर रहे हैं, तो एक बार फिर से इसको ट्राई करते हैं. ठीक है, यहाँ पर ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है ब्लॉक. ठीक है, और ये सरफेस है जिस पे ब्लॉक रखी है. क्योंकि यहाँ रफ सरफेस है, ये सरफेस कैसी है हमारी, रफ, तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा. अब हम क्या कर रहे हैं, द ब्लॉक इज पुल्ड टूवर्ड्स राइट, तो इस ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ से राइट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं. ठीक है, एंड देन रिलीज, तो ये ब्लॉक की नेक्स्ट पोजीशन आ गई. तो जब ब्लॉक ने यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट किया तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा इन अपोजिट डायरेक्शन. करेक्ट, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा इन अपोजिट डायरेक्शन. अब क्योंकि ये ब्लॉक आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की जो नेक्स्ट पोजीशन होगी वो कैसे हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, है ना. ये स्प्रिंग जो हो जाएगी इस तरह से स्ट्रेच होके इस ब्लॉक से जुड़ेगी. करेक्ट, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं और फिर इसे छोड़ दिया जाएगा. तो चार ऑप्शन दिए हैं हमारे पास. द ब्लॉक में स्टॉप बिफोर स्प्रिंग अटेन्स इट्स नेचुरल लेंथ. ठीक है, ब्लॉक जो है रुक जाएगा जब तक कि स्प्रिंग अपनी एक्चुअल लेंथ को गेन करती है उससे पहले ही. द ब्लॉक मस्ट स्टॉप, ब्लॉक बिल्कुल रुक जाएगा विद द स्प्रिंग हैविंग सम कंप्रेशन, है ना. कब रुकेगा, जब स्प्रिंग जो है थोड़ी सी क्या हो जाएगी और कंप्रेस हो जाएगी, मीन्स ओरिजिनल पोजीशन से भी ज़्यादा, मीन पोजीशन से भी ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी. थर्ड स्टेटमेंट, द ब्लॉक में स्टॉप विद स्प्रिंग हैविंग सम कंप्रेशन. ब्लॉक, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा कब, जब हो सकता है ना, द ब्लॉक में स्टॉप, ब्लॉक स्टॉप हो सकता है जब स्प्रिंग में थोड़ा सा कंप्रेशन हो. एंड इट इज नॉट पॉसिबल दैट द ब्लॉक स्टॉप एट नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. एंड फोर्थ स्टेटमेंट है कि पॉसिबल ही नहीं है कि जो ब्लॉक होगा वो अपनी नेचुरल लेंथ पर रुक जाए. ठीक है, सो अब ऑप्शन आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन विच आर करेक्ट. ठीक है, सो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर क्या डेवलप होगा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट. करेक्ट, जब हम किसी स्प्रिंग को एलोंगेट करेंगे, है ना, इसको क्या कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं ब्लॉक को आगे की तरफ, तो स्प्रिंग कांस्टेंट kx स्क्वायर अप्लाई होगा. करेक्ट, अब क्या होता है यहाँ पर, अगर रफ सरफेस है बेटा, तो सीधी सी बात है, जब हम इस ब्लॉक को, ठीक है, ये पुल करते हैं टूवर्ड राइट और फिर उसे रिलीज करते हैं, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि डेवलप हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है ना, हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को पुल किया. ठीक है, जैसे ही हम इस ब्लॉक को छोड़ते हैं तो वो जो नेट फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने लगेगा, है ना. लेकिन क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स, अब जब वो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से जब वापस भी जाने लगेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी. ठीक है, और अपनी पहले वाली जो पोजीशन से, मान लिया कि जो पहले वाली पोजीशन है वो कुछ ऐसी थी. ठीक है, सो पहले वाली पोजीशन से क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा. लेकिन द ब्लॉक में स्टॉप बिफोर द स्प्रिंग अटेन्स इट्स नेचुरल लेंथ. ऐसा भी हो सकता है कि ये जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आए उससे पहले ही रुक जाए. बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ नीचे क्या सिस्टम काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है. सो ये पहला ऑप्शन जो बोल रहा है कि ये अपनी नेचुरल लेंथ आने से पहले भी ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, रुक सकता है. सो हम कह सकते हैं हाँ, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये पॉसिबल है क्योंकि हॉरिजेंटल फ्लोर जो है वो रफ है. सो द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट व्हेन द स्प्रिंग रिलीज्ड. जब स्प्रिंग को रिलीज किया जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा. सो ब्लॉक में स्टॉप बिफोर the spring attains its mean
पोजीशन, ये स्टेटमेंट जो है हमारा क्या हो गया, ट्रू। ब्लॉक मस्ट स्टॉप, जरूरी नहीं है कि स्टॉप ही हो, तो ये ऑप्शन जो है वो हमारा फॉल्स है। द ब्लॉक मे स्टॉप विद स्प्रिंग हैविंग सम कंप्रेशन। सो इस कंडीशन के अलावा एक और कंडीशन जो पॉसिबल है वो क्या है कि जो स्प्रिंग है वो कुछ कंप्रेस होके ब्लॉक अपनी मेन पोजीशन से, है ना, हैविंग स्प्रिंग कंप्रेस होके ब्लॉक भी रुक सकता है, जबकि ओरिजिनल पोजीशन उसकी क्या थी, ओरिजिनल मेन पोजीशन है उसकी थी कुछ इस तरह की। ठीक है, सो ये वाली पॉसिबिलिटी भी है कि या तो वो पहले ही रुक जाए मेन पोजीशन से, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो मेन पोजीशन के कुछ देर कंप्रेस करके रुके। सो ये भी पॉसिबिलिटी है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है ना। इट इज नॉट पॉसिबल दैट ब्लॉक स्टॉप एट इट नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि ऐसा जरूरी नहीं है ना, कि ये पॉसिबल ही नहीं है। सो हम यहाँ पर कौन से ऑप्शन दो करेक्ट है, ए एंड सी ऑप्शंस आर correct. So I hope this is clear to you. Thank you.